स्वागत है आपका अनंत ज्ञान टीवी में। मैं रीत वशिष्ठ हाजिर हूँ एक बार फिर आप सभी के बीच में। आज हम आपको बताएंगे पहाड़ के ऐसे युवक की कहानी जिसने न केवल राष्ट्रीय स्तर पर अपने लंबे कदम भरने शुरू कर दिए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अंकेश चौधरी की। पटियार के रहने वाले अंकेश चौधरी ने फेडरेशन ऑफ इंडियन एथलेटिक्स की ग्रैंड प्रिक्स में गोल्ड मेडल जीता है। इस सफलता के लिए अंकेश ने घंटों पसीना बहाया है। केरल में आयोजित इंडियन ग्रैंड प्रिक्स के एक 24 वर्षीय युवा ने 800 मीटर की दौड़ पूरी कर देश भर से पहुंचे एथलीटों को पछाड़ते हुए ये रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज करवाकर हिमाचल को गौरवान्वित किया है। अंकेश कुमार एक साधारण परिवार से संबंध रखते हैं। उनके पिता हंसराज पंचायती राज विभाग से सेवानिवृत्त हुए हैं, जबकि उनकी माता सुमना गृहिणी है। छोटी सी उम्र से ही अंकेश चौधरी ने एथलेटिक्स में भाग लेना शुरू किया और जमा 2 के बाद उनका चयन स्पोर्ट्स हॉस्टल ऊना के लिए हुआ था। तमिलनाडु में एक प्रतियोगिता के दौरान अंकेश चौधरी की प्रतिभा से प्रभावित होकर सेना ने उसे सीधे हवलदार पद पर सेना में खेल कोटे पर भर्ती कर लिया था। Ankesh Chaudhary took over in the last 300. There was no looking back. Look at that. He set the pace. How relaxed, how focused he is with his stride. Look at his breathing. And when 50 meters to go, the fist pump. Here it comes. He knows he's done it for his state. बिल्कुल तकरीबन 50 मीटर पहले उन्होंने पीछे मुड़ करके देखा और इंश्योर किया कि श्री किरण जो कि खिताब के सबसे बड़े दावेदार थे वो पीछे चल रहे हैं, उनके आने की संभावना नहीं। ये देखिए किस तरह से मुड़ करके देखा। यहाँ कॉन्फिडेंस उनका सातवें आसमान पर, यहाँ उनके चेहरे की खुशी, यहाँ उनके चेहरे का विश्वास बिल्कुल स्क्रीन पर उभर करके आ गया। क्या जबरदस्त रेस पूरी की उन्होंने। अब हम आपको लिए चलते हैं अंकेश चौधरी के घर पर, जहां उसके परिवार से हम आपको बताएंगे उसके संघर्ष की कहानी। इस वक्त मैं हूं अंकेश चौधरी के घर पर, जिसने अभी इंडियन ग्रैंड प्रिक्स में जो है वो गोल्ड मेडल लिया हुआ है। ये हुआ है अभी बेंगलुरु में। तो इस वक्त मैं उनके घर पे मौजूद हूँ। मेरे साथ उनके माताजी और पिताजी हैं। तो मैं बात करूँगी सबसे पहले उनके पिताजी से, थोड़ी सी बातचीत करेंगे उनके बारे में। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। स्वागत है जी, थैंक यू। सर, सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइए कि जब उसको गोल्ड मेडल मिला है तो कैसा माहौल रहा सर घर पे? जब उसको गोल्ड मेडल मिला तो मैं तो घर पर नहीं था। ये मेरे घर वाले घर में थे, लड़का और मेरी घरवाली। तो इन्होंने देखा वो, तो इन्होंने मुझे, जब मैं बाहर से आया तो सूचना दी कि उसने अंकेश ने गोल्ड मेडल लिया। तो मैं भी खुश हुआ और सारे घर वाले खुश हुए। और उसके बाद इन्होंने बताया कि वो अभी फ़ोन नहीं करेगा, क्योंकि गोल्ड मेडल लेने के बाद उनको टेस्ट डोप टेस्टिंग के लिए ले जाना होता है। फिर शाम को किया उन्होंने फ़ोन, तब हुई बात लड़के से। तो उन्होंने बोला कि आज मैंने गोल्ड मेडल लिया और खुश था वो लड़का। तो कैसा स्वभाव रहा है उसका बचपन से ही घर में सबके साथ? स्वभाव तो अच्छा उसका, सभी के साथ बड़ा रॉयल है, पर जो जिद्दी है थोड़ा, जिस चीज़ को करने में लग जाता है तो फिर नहीं मानता किसी की, वो काम करना ही करना है। जैसे खेलों में वो पढ़ाई के साथ साथ उसने बोला मैंने खेलना है, दौड़ लगानी है। तो वो जब सुबह स्कूल जाता था तो सुबह क्लास लगती थी उनकी एक्स्ट्रा, तो उससे एक्स्ट्रा क्लास से पहले उनको पीटी जो था उनका वो ट्रेनिंग देता था दौड़ की। तो सर्दियों में जब अंधेरा होता है, सवेरे जल्दी जाना पड़ता है, तो रोटी माँ से बनी नहीं होती थी, क्योंकि सर्दियों के दिन में वैसे ही ठंड के मौसम में कई बार लेट भी उठते हैं। तो फिर वो बोलता था फिर रोटी नहीं बनी है, तो भूखा ही चला जाता था। जब वो भूखा चला जाता तो मैं बाद में 9 बजे ड्यूटी जाता था, तो मैं उसका टिफ़िन लेके जाता था। तो कभी मैं भी कभी जल्दी जाना होता था ड्यूटी को, तो जो उसका बड़ा भाई है वो भी साथ ही पढ़ता था, तो वो ले जाता था उसका टिफ़िन। तो आप क्या काम करते थे? मैं पंचायत सेक्रेटरी था
ब्लॉक नगरोटा बगुआ में। जी। अब मैं सेवानिवृत्त हो गया हूँ अच्छा। और अब जो है घर में ही अपना खेती बाड़ी का काम करता हूँ। अच्छा, तो किसान। अब भी वैसे ही है, जिद्दी ही है अभी भी? जिद्दी जिद्दी तो है ही अभी। और खेलों में देखो साल में एक बार आता है वो, अच्छा। तो खेलों के ऊपर फोकस है उसका। तो बोलता मैंने एक दिन मतलब बोला मैंने मेडल इंटरनेशनल में मेडल लेना है, चाहे मैं एशियन गेम में लूँ या चाहे ओलंपिक में लूँ। जी। वो रट लगाई हुई है उसने, इसलिए वो उसी शेड्यूल में वो बिजी है। ओके। तो माताजी भी हैं उनकी हमारे साथ। तो मैडम सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई कि उसने गोल्ड मेडल लिया है जी। हाँ जी, थैंक यू। तो कहते हैं ना कि जो बेटियां होती हैं वो पिता के साथ ज़्यादा होती हैं और जो बेटे हैं वो माँ के साथ ज़्यादा होते हैं। तो आपके साथ उसका कैसा स्वभाव रहा? बहुत ही अच्छा स्वभाव, तो बहुत अच्छा, पर जिद्दी तो बहुत था ना। जी। कोई काम करना वो करना ही करना। सुबह सुबह बोलता कि रोटी नहीं बनी है मम्मा, तो पापा की तो रोज़ ड्यूटी लगाता था कि बाइक में छोड़ के आओ मुझे जल्दी जल्दी। फिर ये चले जाते थे, सुबह मेरे से लड़ाई करता था, नहीं बनी है रोटी तो मैंने नहीं खानी है। बोलता है कि भाई प्रिंसिपल नहीं खेलने देता, फिर एक्स्ट्रा क्लास लगा लेगा तो फिर मैं खेलूँगा कब, आप रोटी नहीं जल्दी बनाते हो। फिर फटोफट उसने वर्दी भी डालनी है और एक्स्ट्रा कपड़े भी डालने, एक्स्ट्रा शूज़ भी डालने हैं बैग में, और निकल जाता था। खाया तो खाया, नहीं तो नहीं। तो शुरू कब से किया उसने खेलना? खेलना तो उसने 5वीं 6वीं से शुरू कर दिया था, छोटा था जब। इधर तो फिर कोई बच्चों से गलेलिया खेलता था, पैसे खेलता था, सभी के जीत के ले आता था। फिर उनको बोलता था लेने हैं तो ले लो मेरे से। अच्छा। सारे पैसे उनसे ले लेना जीत करके, और फिर मेरे से ले लो लेने तो बोलता है। मतलब मिलनसार जैसा स्वभाव रहा उसके साथ, सबके साथ? अच्छा स्वभाव बहुत अच्छा, पर जिद्दी बहुत था। अच्छा। जो करना है करना है करना है। फिर सुबह उसने चले जाना रूट करके, तो इसका भाई भी इसके स्कूल में पढ़ता था बड़ा। अच्छा। तो फिर इसके पास देना टिफ़िन, या इसके पापा जाना ब्लॉक में तो उनके पास देना। वो रोटी छोड़ के चला जाता, बोलता मुझे बना के क्यों नहीं दी सुबह। फिर प्रिंसिपल खेलने नहीं देगा, मैंने खेलना है खेलना है। तो फिर मैंने एक्स्ट्रा क्लास लगानी है, पढ़ना कब है तो एक्स्ट्रा क्लास कब लगानी है। फिर वैसे दौड़ जाना, कभी खाया होता कभी नहीं खाया होता था। तो मतलब अपनी दौड़ के साथ साथ घर वालों को भी उसने काफ़ी दौड़ लगाई है कि सुबह ये चाहिए वो चाहिए। शाम को भी बहुत लेट आता था, सर्दी के दिन होते थे तो मैंने बोलना कि सुबह शूज डालने और ड्रेस डालनी है, तो फिर ये रात अंधेरे में जब मशीन नहीं होती थी, कुछ नहीं होती थी, तो हाथों में धोने हैं, फिर सुखाने भी है। तो आता था लेट, कभी ट्यूशन भी पढ़नी होती थी और खेलने की भी एक्स्ट्रा क्लास लगा लेता, तो फिर अंधेरा हो जाता था। तो फिर उसके रात को कपड़े भी धोने, कभी शूज भी धोने, तो फिर उसको सुबह रेडी के करके देने हैं। उसको नहीं पता होता था कैसे भी दो मुझे करके। तो ये खेलता था तो कहाँ खेलता था, ग्राउंड में या स्कूल के ग्राउंड में? स्कूल में। अच्छा। स्कूल में भी कर लेता था, इधर भी स्कूल में चला जाता था, पटियार वगैरह में भी, या इधर चला जाता था अपने गांव में बच्चों के साथ। बच्चों के साथ ही? हाँ जी। ठीक है। उनके दादाजी भी हमारे साथ हैं, तो दादाजी से भी बातचीत करेंगे हम लोग। सर सबसे पहले तो बधाई आपको, आपके पोते ने जो है वो आपका भी नाम रोशन किया है, हिमाचल का नाम भी रोशन किया और भारत का भी किया है। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। सर आपकी उम्र क्या है इस वक्त? मेरी उम्र 93 है। आप जिस आप ड्रेसिंग में हैं तो ऐसा लगता है कि किसी आप सेवा में रहे होंगे। मैं तो मिलिट्री में रहा हूँ जी, क्योंकि आपका जो पहनावा है उसी को देख के ऐसा लगता है। हाँ, मिलिट्री में सर। अच्छा जी। तो कितने वर्ष सर आपने भी जॉब करी है? मैंने 20 years बॉर्ड्स ऑफ सिंगल्स। अच्छा, तो मतलब ये मान सकते हैं कि जो इस वक्त अंकेश में जो गुण हैं वो आपके ही आए हों? नहीं, मैंने जब वो इधर घर में आता था तो मैं उसको कहता था कि तू खेलता है तो मिलिट्री ज्वाइन कर लो, इट विल बी बेटर फॉर योर फ्यूचर। तो वो बोलता था अच्छा मैं देखूँगा। तो जब खेलने जाता था तो कितना आपके साथ? मुझे नहीं मालूम कि वो खेलता था नहीं, लेकिन एक दिन मैंने उसको कहा भैया तू दौड़ता भी है या नहीं? अच्छा हाँ मैं दौड़ता हूँ। तो वो धर्मशाला था, मैच था। तो उस वक्त बीजेपी की हुकूमत थी, तो मिनिस्टर वगैरह आए हुए थे, तो उसको भी इनवाइट किया हुआ था। अच्छा। तो वो मुझे उधर लेकर गया, तब मैंने फर्स्ट टाइम आया सीन ओके। कि कैसे दौड़ता वो। तो मैं फिर मुझे
तसल्ली हो गई कि वाकई ये खेलता है। तो आपके साथ कैसा है उसका मिलना? ठीक है। मतलब जिद्दीपना जैसे बता रहे हैं नहीं, वैसा? मेरे साथ क्योंकि नहीं। जो दादा दादी होते हैं उनके साथ कुछ अलग सा प्यार होता है कि मैंने कहीं उसको यही गाइड किया कि यू ज्वाइन द मिलिट्री, इट विल बी बेटर फॉर योर फ्यूचर। ओके। क्योंकि जब बुढ़ापा आ जाएगा तो खेलना बंद हो जाएगा। तो ये ज़्यादातर खेल जो होती है मैंने मिलिट्री में देखा 27-28 साल तक की होती है। तो वो यंग था, तो मैंने कहा मिलिट्री में जो रहेगा तो तू काफ़ी मतलब चांसेस है आपको आगे बढ़ने के। ये तो आपने जैसा बताया ना कि आप उसको हमेशा बोलते रहते थे कि आप इस तरह से करिए, ये करिए, वो करिए। तो अब जैसे वो बहुत सारी खेलें खेल चुका है, रजत भी आया है, सिल्वर भी आया है और अब गोल्ड आया है। तो अब जब वो फ़ोन पे बात करता है आपसे तो क्या कहता है उस वक्त कि दादा आपने उस वक्त कहा था? नहीं, मेरे से तो नहीं बात करता है, लेकिन मैं ये अंदाज़ा लगाता हूँ कि जब तक हार्डशिप नहीं करेगा मिलिट्री में, कंपटीशन बहुत है। क्योंकि अब मैं पता है ना मिलिट्री की खेलों में बहुत कंपटीशन है, क्योंकि थ्रू आउट इंडिया के आदमी होते हैं, तो वहाँ कंपटीशन करना मुश्किल होता है। तो जिस तरह केरला का गोल्ड मेडलिस्ट आता था और ये इसका हरियाणा का सेकंड आता था, ये थर्ड आता था। तो मैंने कहा क्या पता आप रिपीट कर सकोगे, इसको क्रॉस कर सको। लेकिन ये मैंने फर्स्ट टाइम आई हैव सीन दैट ही हैज क्रॉस द गोल्ड मेडलिस्ट। अच्छा, ये पहली बार में ही उसने किया है? ये पहली बार में। अच्छा, तो आपका बहुत सहयोग रहा है उसमें उसको पुश करने के लिए? हाँ, नहीं गाइडेंस दी है मैंने, क्योंकि तुम मिलिट्री में रहेगा तो डिसिप्लिन्ड रहेगा। बिल्कुल। क्योंकि सिविल में इतना डिसिप्लिन नहीं होता है ना, मिलिट्री में डिसिप्लिन होता है। हाँ, जैसा अभी इनके पिताजी भी बता रहे थे कि स्कूल से ही इसको खेलने का बहुत शौक था, बचपन से ही खेलता था। उसके बाद से फिर कैसे ये कहाँ पे गया? ये तो मुझे मालूम नहीं कहाँ गया कहाँ नहीं गया, क्योंकि मैं इतना इंटरेस्टेड था। लेकिन ये देखा कि मैंने एक दिन पूछा उसको कि तू खेलता है? मैं कहा हाँ मैं खेलता हूँ, दौड़ता हूँ, क्योंकि मुझे मिलिट्री का एक्सपीरियंस था। मैंने खेलें देखी थी और हम खुद भी खेलों में पार्टिसिपेशन लेते थे। तो फिर मैंने एक दिन उसने कहा हम धर्मशाला में खेलना है, तो मैं इधर आया हुआ था ना घर में, तो वो मुझे कार में लेकर गया था। तो वहाँ मैंने उसका दौड़ देखा, फिर मुझे सेटिस्फेक्शन हो गया कि ये ज़रूर खेलेगा। जी। तो दादाजी भी खुद आर्मी में रहे हैं, तो आर्मी का ही एक अपना ही रूल होता है कि किस तरह से रहना है शान से। और खुद आप इनको देख भी सकते हैं कि जैसे मैंने कहा कि ड्रेसिंग सेंस से ही पता चलता है कि देश सेवा में रहे होंगे। हमारे साथ इनके बड़े भाई भी हैं, उनसे बात करेंगे। अंकेश चौधरी के भाई अंकित चौधरी भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सर, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। आपके भाई जो हैं जी, कि आपके भाई ने जो है वो गोल्ड मेडल लिया है। जी बिल्कुल, मेरे को खुशी है इस बात की, और मतलब वो अच्छा एथलीट है और मेरे को प्राउड है इस बात का कि अपने हिमाचल में से भी कोई इस लेवल पे खेल रहा है। क्योंकि जो एथलेटिक्स है मतलब उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। मतलब आपने देखा होगा हमारे हिमाचल का अभी तक शायद ही कोई होगा मतलब जो एथलेटिक्स में गया है। बाकी अच्छा खिलाड़ी है और आगे भी अच्छा करेगा, उम्मीद है मेरे को। तो जैसा आपने अभी बताया, तो मैं आपसे माताजी से भी मैंने पूछा, पिताजी से, दादाजी से, तो मैं आपसे थोड़ा गहराई से जानना चाहूँगी कि आप तो उनके साथ रहे बचपन से ही ना, स्कूल भी साथ ही रहा, तो कैसा रहा शुरू से, बचपन से कैसा रहा वो थोड़ा बताएं। बचपन से मतलब ऐसे समझ लो कि मतलब खेल तो हमारे खून में, ये मेरे माताजी से आपने बात की, उन्होंने बताया नहीं, बट इन्होंने भी, मम्मी कहाँ स्टेट लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल तक इन्होंने भी कबड्डी और वॉलीबॉल खेला हुआ है। अच्छा। तो और मतलब खेल मतलब खून में ही है, ये समझ लो। मैंने भी किया था शुरू, बट मैं पढ़ाई में वीक था तो मैं कैरी ऑन नहीं कर पाया एथलेटिक्स को, बट उसने छोड़ा नहीं। और पूरा परिवार ही खिलाड़ियों का है। हाँ। मतलब आपका। हाँ, तो फिर शुरुआत ऐसी हुई थी, हम छोटे छोटे होते थे जब 6th 7th 8th में पढ़ते थे, तो वही जैसे स्कूल में गेम्स पीरियड होता है या एक्स्ट्रा टाइम जो PTI जो भी करवाते हैं, छोटे मोटे ड्रिल्स वगैरह, तो वही सब हम करते थे। और वहीं से वैसे इंटरेस्ट बनते बनते फिर मतलब स्कूल लेवल पे जो गेम्स होती हैं एथलेटिक्स की, चंडीगढ़ में होता था क्लस्टर लेवल, तो वहाँ के लिए जाती थी हमारी टीम। तो वहाँ पे जाना शुरू किया उसने, अपने PTI उसका ले जाता था मतलब उसको, तो और भी स्कूल के बच्चे जाते थे। पर मतलब उसने तब मतलब स्कूल के टाइम पे ही उसने हमेशा मतलब लगभग गोल्ड मेडल ही जीते हैं मतलब।
तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि धर्मशाला में एक बार मतलब मैराथन थी 10,000 मीटर। तब मतलब प्रोफेशनल एथलीट नहीं था तो सभी रेसेस में पार्टिसिपेट कर लेता था, मतलब इंटरेस्ट था। 400 मीटर हो, 800 हो, 1500 कोई भी हो, सभी भाग जाता था वो। तो तब 10 किलोमीटर थी वहाँ पे 10,000 मीटर। तो वहाँ पे गया था ओपन टूर्नामेंट में खेलने। तो वहाँ पे जब उसने मतलब अच्छा परफॉर्म किया, गोल्ड मेडल आया, तो वहाँ पे मतलब काफ़ी एकेडमीज़ के और स्पोर्ट्स हॉस्टल जो होते हैं उनके भी बच्चे आ रखे थे। तो जो भागीरथ कोच हैं उसके, जिन्होंने स्टार्टिंग करवाई थी उसकी, वो मंडी से हैं, ऊना स्पोर्ट्स हॉस्टल में कोच थे वो। तो उन्होंने उसको देख लिया कि मतलब ये कौन लड़का है और इतना सही भाग रहा है मतलब। तो उसने बुलाया उसको कि बच्चे तू कहाँ से है और कौन सी एकेडमी से है या कौन से इंस्टीट्यूट से। तो उसने बोला कि नहीं सर, मैं इंस्टीट्यूट वगैरह से नहीं हूँ, बस मैं तो वैसे ही पार्ट टाइम जो हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स पीरियड में थोड़ा बहुत होता है बस वही करता हूँ, और इंटरेस्ट है तो आ गया था यहाँ पे ओपन खेलने। तो फिर उसने बताया, हमें भी तब इतना नॉलेज नहीं होता था कि स्पोर्ट्स में भी करियर है या ऐसा कुछ। और हिमाचल में वैसे भी आपको पता है रिसोर्सेज की कमी, फैसिलिटीज़ नहीं है यहाँ पे। तो फिर क्या हुआ कि उसने मतलब गोल्ड मेडल जीत लिया वहाँ पे धर्मशाला में सिंथेटिक ट्रैक पे। उस वक्त क्या उम्र थी उसकी तब? उस वक्त 12th में था, तो यही 17-18 उम्र हो गई, 17-18 साल का था। और उसने उस टाइम पे उनको बीट कर दिया जो मतलब 2 टाइम पे ट्रेनिंग करते थे हॉस्टल वगैरह के बच्चे। तो मतलब उसने भागीरथ ने बोला कि ऐसे ऐसे उसने हमें बताया कि मतलब सरकारी हॉस्टल होते हैं जहाँ पे मतलब ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि अगर आपको मतलब है खेलों में इंटरेस्ट या स्पोर्ट्स में तो आप आगे बढ़ सको उसमें। तो फिर उसने बताया कि ऐसे ऐसे ट्रायल होता है हर साल, 1 साल ऊना स्पोर्ट्स हॉस्टल में होता है, 1 साल बिलासपुर लूणू स्टेडियम में होता है जो लड़कियों का हॉस्टल है बिलासपुर में। तो उस साल बिलासपुर में था, तो मेरे फादर लेके गए थे उसको ट्रायल के लिए वहाँ पे। और वहाँ पे वो ट्रायल दे के आ गया, लगभग 1-1.5-2 महीने हो गए थे। तो फादर उसको लगे बोलने कि कहीं एडमिशन ले ले, साल क्यों बर्बाद कर रहा है, क्या पता वहाँ से लेटर ना ही आए, ना सिलेक्ट हो। तो वो इतना ओवर कॉन्फिडेंट था कि उसने कहा कि पापा जब उन्होंने मेरे से 100% करने को बोला, मैं 110% करके दे के आया हूँ, तो फिर क्यों नहीं मेरे को सिलेक्ट करेंगे। और किस्मत वही मतलब उस टाइम घर पे था। अच्छा। बट हम वेट कर रहे थे कि मतलब वहाँ पे सरकारी मतलब गवर्नमेंट सीट्स होती है ना, तो वहाँ पे हर कोई ऐसे नहीं जा सकता। तो मतलब वो साइंस स्पोर्ट्स अथॉरिटी शिमला में जाती है, वो लिस्ट बन के जो भी उनसे इवेंट करवाए थे वहाँ पे ग्राउंड में। तो और भी बहुत सारे बच्चे आए थे, मतलब वहाँ पे तो लिमिटेड सीट्स होती हैं। तो उन्होंने उसमें से वो परफॉर्मेंस देख के बच्चों को मतलब सिलेक्ट करते हैं कि कौन लेने लायक है कौन नहीं है। तो मतलब 1 हफ्ते बाद लगभग उसका लेटर आ गया, जब ये बात चल रही थी कि तू कॉलेज वगैरह में एडमिशन ले ले, क्या पता ना ही बना इसमें कुछ। तो फिर लगभग 1 हफ्ते के बाद आ गया लेटर कि ऐसे ऐसे अंकेश चौधरी यू आर मतलब सिलेक्टेड एंड आप ज्वाइनिंग दीजिए इतनी तारीख को ऊना स्पोर्ट्स हॉस्टल में। फिर वैसे ही सेम रूटीन चली वहाँ पे भी उसने काफ़ी स्ट्रगल किया, मतलब काफ़ी कुछ देखना पड़ता है बंदे को। एक बार तो मैं भी गया था, उसको टॉर्चर करते थे, जैसे कुछ बंदे होते हैं मतलब वैसे ही सिलेक्ट हो गए हैं पर उन्होंने करना कुछ नहीं है वहाँ पे, मतलब वैसे सोए रहते थे। और वो लोग इस चीज़ से जेलस करते थे कि ये क्यों जीत रहा है, ये क्यों अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। तो वो उसको टॉर्चर करने लगे, मतलब जैसे रैगिंग वगैरह होती थी पहले। तो मैं भी गया था, मैं भी उनको समझा के आया था कि इसको मतलब किसी ने कुछ बोला, वैसे ही मतलब जो भी होता है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि 2 साल वैसे ही चलता रहा। वहाँ पे भी उसने हार्ड वर्क किया 2 टाइम, मतलब जो भी होता है स्पोर्ट्स हॉस्टल में, और साथ में स्टडीज़ भी कैरी ऑन करी साथ में। और फिर 2 साल के बाद नेशनल के लिए सिलेक्ट हुआ था वो तमिलनाडु में कोम्बेटूर में। कोम्बेटूर में नेशनल था, तो नेशनल में उसने गोल्ड मेडल जीत लिया वहाँ पे और भी फोर्सेस के खिलाड़ी आ रखे थे, आर्मी के, एयरफोर्स के, रेलवे के। और उन्होंने देख लिया वहाँ पे आर्मी वालों ने कि यार ये मतलब काफ़ी अच्छा भाग रहा है और मतलब इसने सभी को बीट कर दिया और फर्स्ट आया है और अभी है भी छोटा सा। तो उन्होंने पूछा कि मतलब कहाँ से है, कैसे है, कहाँ खेलता है, कौन है तू। तो उसने बताया ऐसे ऐसे मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ और ऐसे ऐसे ऊना स्पोर्ट्स हॉस्टल का एथलीट हूँ। तो उन्होंने बोला कि मतलब स्टेट तक ही सीमित रह जाएगा अगर मतलब हॉस्टल से आगे नहीं निकला तो। फिर उन्होंने बताया कि मतलब हम मतलब वो क्या करते हैं कि जिसके पास गोल्ड मेडल होता है वो उसको मतलब हवलदार की पोस्ट देते हैं आर्मी में, और जिसके पास टाइमिंग होती है, मेडल नहीं होता, उसको मतलब सिपाही में कर लेते हैं भर्ती। तो उसको उन्होंने लालच ही हो गया एक टाइप से। उन्होंने बोला कि तेरे पास गोल्ड मेडल भी है, तेरे को हम आर्मी में हवलदार की पोस्ट देंगे डायरेक्ट, और मतलब सैलरी भी देंगे, भर्ती भी करेंगे, आर्मी के एरिया में तू रहेगा, आर्मी का ही कोच मिलेगा हर चीज़ का तेरे को। तो तब था भी छोटा, 19-20 साल का होगा मेरे आइडिया से।
तो घर वाले भी डर रहे थे कि ऊना तो चलो पास में था, कुछ होता था तो हम जल्दी से पहुंच जाते, पुणे इतनी दूर है, हम ही नहीं कभी गए, तो इसको छोटे से को कहाँ भेज देंगे इतनी दूर, इसके साथ कुछ हो जाए, वही मतलब जैसे हिमाचली पेरेंट होते हैं, डरते हैं ना, बाहर का इतना नहीं होता। तो फिर जैसे तैसे हौसला जुटाया, क्योंकि वही मतलब हमने डिस्कस किया कि मतलब वहाँ पे आर्मी एरिया में रहेगा तो सेफ़ ही रहेगा, मतलब वो सब हमने भी अपने दिल को तसल्ली दी और फिर मतलब उसको भेज दिया वहाँ पे। तो फिर क्या हुआ कि 1 साल तक लगभग मतलब उसको उन्होंने मतलब वो नहीं किया रिक्रूट, क्योंकि उनके पास पोस्ट नहीं थी, बट वहीं पे उसको ट्रेनिंग वगैरह देते रहे। फिर उन्होंने 1 साल के बाद कोरोना भी आ गया था, मतलब थोड़ा कोरोना की वजह से भी दिक्कत हुई, फिर उसके बाद उन्होंने उसको रिक्रूट कर लिया 1 साल के बाद डायरेक्ट आर्मी में हवलदार। तो फिर उसके बाद बस उसका करियर अभी चल रहा है, आपके सामने ये खेलो इंडिया में उसका गोल्ड मेडल है, मतलब सर्विसेज में उसका गोल्ड मेडल है, ये आपके सामने ही पड़े हैं। ये तो कुछ भी नहीं है, मतलब अबव 100 हैं, ये समझ लो आप, 150 के ऊपर ही मेडल हैं ये तो, मतलब मेन है, आधे तो पता नहीं कहाँ पड़े हैं, आधे वो ले भी गया अपने पास। अच्छा। और लास्ट टाइम भी मतलब इस टाइम जिस बंदे को उसने बीट किया, जिस एथलीट को, केरला के जो मोहम्मद अफजल हैं, वो हाँ वो एशियन गेम्स में उन्होंने शायद ब्रॉन्ज मेडल लिया था, शायद हाँ ब्रॉन्ज मेडल लिया था उन्होंने अभी जो लास्ट टाइम एशियन गेम्स हुई थी। तो वहाँ पे भी चलो अब क्या बोल सकते हैं, वो तो हो गई ये जो गेम्स रही अभी इसकी अंकेश की ना, तो ये फर्स्ट रहा इसका अभी अटेम्प्ट मेडल नहीं, मतलब अभी पहली बार ही गया था इस गेम में। फर्स्ट नहीं, ऐसी मतलब नेशनल, ये आपके सामने ये देखो, ये सारी नेशनल लेवल के मेडल्स हैं। नहीं, जो अभी गेम्स हुई ना उसकी अभी वाली जो हुई है उसमें ये पहली बार गया था। नहीं, ग्रैंड प्रिक्स होती रहती हैं, हर साल होती हैं, मतलब ये प्रोसीजर होता है एथलेटिक्स में, जैसे ग्रैंड प्रिक्स बंदा क्लियर करेगा, उसके बाद एथलेटिक्स फेडरेशन में जाएगा, फेडरेशन कप में भी जो परफॉर्मेंस अच्छी देगा, मतलब वही है, मतलब जो पीक पे बंदा आएगा ना उसी को लेके जाएंगे वो इंटरनेशनल खेलने के लिए। हाँ, मतलब तो अभी तैयारी में ही था। हाँ, और इंडिया कैंप में वैसे भी सिलेक्टेड है वो, इंडिया कैंप में तो वो ले ही गए हैं आर्मी, मतलब पहले आर्मी में खेलता था वहाँ पे ASI में, फिर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाले ले गए हैं अभी उसको बेंगलोर, 1-2 साल से बेंगलोर में ही, इंडिया कैंप में ही। तो इंडिया टीम में आई होप इस बार नंबर पड़ जाए, देखते हैं। तो आपने कहा ना वो रिक्रूट हुआ है हवलदार के रूप में, तो उस वक्त कैसा मतलब रहा उसके लिए कि घर परिवार से, जैसा आप बता रहे कि हिमाचली पेरेंट्स होते हैं, नेचुरल होती है ये चीज़ें। और छोटा भी था, मतलब काफ़ी, मैं आपको अगर तस्वीरें दिखाऊंगा उस टाइम की तो आप बोलोगे इसको हाँ, तो छोटा भी था, बस वही है, मतलब आर्मी का भरोसा था ऊपर से, अपनी इंडियन आर्मी के पास रहेगा, तो मतलब वो भी हमें थोड़ी दिलासा दिया हमने कि आर्मी के अंडर रहेगा तो सेफ ही रहेगा, और खाना पीना भी वहाँ पे वो लोग देंगे, कोच भी मिलेगा, रहने का भी मिलेगा। तो किस उम्र में भर्ती उसको कर लिया गया एज अ हवलदार? को 20-21 में, मतलब 20 में ले गए थे उसको, बट 1 साल मैंने जैसा कि आपको बताया, 1 साल मतलब उसको ट्रेनिंग पीरियड क्या, मतलब वही उनके पास पोस्ट नहीं थी, और वो वैसे ही वो भी हठी है, मम्मी ने आपको जैसे बताया कि जिद्दी है, उसने भी उन्होंने बोला उसको कि तेरे को सोल्जर में भर्ती कर लेते हैं, तो वो भी अड़ा रहा कि आप मेरे से कमिटमेंट करके आए हो कि हवलदार की पोस्ट देंगे डायरेक्ट, तेरे पास गोल्ड मेडल है नेशनल का, तो वो भी अड़ा रहा, साल तक वो भर्ती नहीं हुआ, बोला मत करो, मैं भी नहीं होऊंगा यहाँ, वहीं पे रहा साल भर उनके पास, फिर साल के बाद उन्होंने मतलब जब उनके पास पोस्ट निकली होगी तो उन्होंने कर लिया फिर। काफ़ी दिलचस्प सी चीज़ है अंकेश कि ज़िद्दी रहा है, अपनी हर एक चीज़ को उसने पकड़ने की कोशिश की है। इस चीज़ को लेके एक चीज़ मुझे याद आ रही है कि कहते हैं ना कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, सपनों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो वही चीज़ है कि उसका वो जो ज़िद्दी बना था, कहीं ना कहीं वो आपके घर के लिए बुरा रहा, लेकिन आज वो उसके लिए काम आया। बुरा तो नहीं रहा, मेरे लिए तो नहीं, मम्मी पापा के लिए हमें इतनी मार पड़ती थी, हम लोग घर में नहीं टिकते थे, मतलब बचपन में थकावट का पता नहीं होता, दौड़ना, खेलना, कूदना, बस यही चला रहता था, साइकिलिंग भरपूर की है हमने, बहुत दूर दूर निकल जाते हैं, पता भी नहीं होता था इसका अंजाम क्या होगा, मतलब छोटे छोटे साइकिल लेके इतनी दूर दूर खेलना। फिर जैसा मम्मी ने आपको बताया, जैसे कंचे खेलते हैं बचपन में, कंचे वो खेलता था, पैसे जो हिमाचल में खेलते हैं वो पैसे खेलते हैं ना, वो खेलता था, मतलब हर गेम में उसका इंटरेस्ट था। क्रिकेट आप ले लो, क्रिकेट में भी वो अच्छा खेलता था, वॉलीबॉल अच्छा खेलता है, बास्केटबॉल में आपके जो कैमरामैन है वो जानते ही होंगे, यहाँ पे पटियार की जो टीम थी बास्केटबॉल, वो भी दुखी थी वो कि हर किसी गेम में तो छोड़ ले, हर गेम में मतलब अच्छा था, किसी भी गेम में खिला, हाँ ऑलराउंडर, कोई भी गेम। तो आप भी खेलते हैं कोई गेम्स वगैरह? खेलता था मैं भी, मतलब खेलता था, बट अभी तो नहीं। अच्छा, अब भी नहीं खेलता, पहले स्कूल टाइम पे ही खेला है थोड़ा बहुत, और थोड़ा जिम वगैरह का शौक था, मतलब वही उसी में मैं प्रोफेशन थोड़ा बनाना चाहता था, पर नहीं उस टाइम पे, ऊपर से अवेयर भी नहीं होते हमारे घर वाले, अब क्या बोलूँ घर वालों के सामने, बट ये भी मेरे को उस टाइम पे बोलते थे कि पहलवान थोड़ी बनना है जिम वगैरह मार के, तो मैं इनको बोलता था पहलवान ही थोड़ी जिम मारते हैं, वो सब भी करते हैं। तो
मतलब वही सब करता था। मैं भी एथलेटिक्स में था, हाँ मेरे को भी इंटरेस्ट था स्पोर्ट्स में, बट अभी तो दादाजी ने भी कहा ना उनके कि मिलिट्री में थे तो वो मिलिट्री के वाले ही अपने गुण दे रहे थे कि तुम खेलो जाओ, मिलिट्री में जाओगे तो थोड़ा सेफ रहोगे, डिसिप्लिन रहोगे। मतलब दादा की सोच ऐसी थी ना, मेरे दादा ऐसे थे कि वो मतलब जैसे उन लोगों के एग्जाम्पल देते थे जो पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा है, वो स्पोर्ट्स वगैरह इस सब में नहीं देखते थे। आपने जैसे बात करके लगा ही लिया होगा पता, वो इतना नहीं पहले स्पोर्ट्स वगैरह देखते थे। जब उन्होंने अपनी आंखों से देखा था, जो आपको स्टोरी बता रहे थे धर्मशाला लेके, हाँ वो खुद लेके गया था, वो इसीलिए लेके गया था कि मतलब दादा उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं कि पता नहीं क्या खेलता है क्या दौड़ता है, तो बोला आप चलो मैं दिखाता हूँ आपको, ले गया वो, और वहाँ पे उसने अच्छा परफॉर्म किया। उस दिन से दादा को लगा कि नहीं हाँ सही। फिर उसके बाद खेलो इंडिया में वो टीवी में आया था, तब उसने अच्छा परफॉर्म किया, गोल्ड मेडल जीता था, तो फिर सभी को पता चलता गया कि ऐसे ऐसे अच्छा खिलाड़ी है मतलब। तो अंकेश का पहला जो मेडल रहा, कोई भी गोल्ड या कोई, तो वो किस उम्र में रहा और कौन से उस टाइम पे रहा? गोल्ड स्कूल टाइम से, गोल्ड मतलब गोल्ड सिल्वर तो स्कूल टाइम से आ रहे हैं, वही छोटी उम्र से 16 17 18 उम्र से, तब से मतलब वो तब छोटे लेवल के गोल्ड होते थे, मतलब वही स्कूल टाइम पे। इंडिया को रिप्रेजेंट किया है तो उस वक्त कब आया है उसका गोल्ड? हाँ इंडिया को भी रिप्रेजेंट कर चुका है एक बार, वो मैनचेस्टर यूनाइटेड गया था। अभी बर्मिंघम गेम्स कौन सी हुई थी अभी पिछले साल 2023 में, तो उसमें भी गोल्ड मेडल उसका है। मैं आपको पिक्स वगैरह दे दूंगा, फोटोज़ वगैरह वो आप डाल सकते हो तो। और बाकी हाँ एक ही अभी तक एक ही इंटरनेशनल टूर लगाया है, वही मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो मैं आपको बता रहा हूँ। और बाकी नेशनल लेवल और हिमाचल के 1500 मीटर का 800 मीटर का उसी के नाम है रिकॉर्ड, जो कि उसने 15 साल बाद तोड़ा था। 800 मीटर का या 1500 का मेरे को याद नहीं रहा है, क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा उसने खुद ही बताया था कि मम्मी ये 2001 या 2 में किसी बंदे ने बनाया था उन्ना स्पोर्ट्स हॉस्टल की रिकॉर्ड, तो अभी जाके टूटा है और वो उसी ने तोड़ा था। होगी इस बात को भी 4-5 साल हो गए हैं। तो अभी वो कहाँ पर है? आर्मी के अंडर ही उसमें? पहले हाँ मतलब जॉब में तो होते हैं, जैसे आपने खिलाड़ी देखे हैं MS धोनी है, वैसे तो वो भी नाम से कमांडो है इंडियन आर्मी में, पर वो आपने देखा उसको कभी ड्यूटी? वैसा ही उसका है, मतलब जैसे नाम से वो आर्मी में है और मतलब रहता वो आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में था, फिर वहाँ से उसको सिलेक्ट करके ले गए थे। मतलब जो फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं इंटरनेशनल गेम्स वाले, वो देते हैं इंडिया कैंप के खिलाड़ियों को, क्योंकि वहाँ पे बेस्ट ऑफ ऑल मतलब पूरे देश के हमारे बेस्ट एथलीट होते हैं, तो वहीं से वो लोग फर्स्ट प्रायोरिटी वहाँ पे देते हैं, फिर जाते हैं वो फोर्सेस में। तो वो फोर्सेस में तो था ही ऑलरेडी, वहाँ पे वो अच्छा परफॉर्म कर रहा था, तो फिर उसको बेंगलोर वाले वो साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाले ले गए। तो अभी अब 2 साल से वहीं पे है। तो अभी बात हुई है उनके साथ अभी जब ये गोल्ड आया उसको? हाँ होती रहती है, खुश है। तो अभी किस चीज़ की तैयारी हो रही है आगे, क्या बीट करने वाले हैं? अभी ग्रैंड प्रिक्स 2 और ग्रैंड प्रिक्स 3 भी आ रहा है, भुवनेश्वर और चंडीगढ़ में होगा। अच्छा। तो शायद जब चंडीगढ़ में होगा तब आएगा शायद वो घर पे, छुट्टी क्योंकि पास में है चंडीगढ़, तो बोला मम्मी खेल भी जाऊंगा और आ भी जाऊंगा, देखते हैं। और छुट्टी कब कब आते हैं? साल में एक बार, क्योंकि अगर छुट्टियां लेते रहे तो फिर नहीं चल पाएगा ना, इतने साल की मेहनत वो टूट जाएगी अगर महीना एक रेस्ट करता है, नहीं चल पाता। कहने के लिए आर्मी में है, लेकिन उस तरह से नहीं आ सकते हैं कि 2 महीने आगे छुट्टी या 1 महीना ना, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं। साल में एक बार ही छुट्टी आते, वो भी 15 दिन 20 दिन या महीना बस। अच्छा। फिर हाँ अक्टूबर। तो फिटनेस कैसे रखी उन्होंने अपनी इतनी सारी के बचपन से ही? जैसे खाने पीने के लिए, जैसे मैं देख रही थी कि बाहर भी आप लोग खेत वेत का काम करते हैं सारा ऐसा कुछ, तो कैसा रहा बचपन में उसका फिटनेस का राज क्या रहा? फिटनेस वही खेल कूद में बताया तो आपको, हमें मतलब बैठने का आराम से पता ही नहीं था, मतलब 24 घंटे गालियाँ पड़ती थी आवारागर्दी के लिए कि भागे रहते हो। मम्मी ने जहाँ पे भी हम खेलने जाते थे वहाँ पे मम्मी मतलब स्टिक लेके पहुँच जाते थे कि तुम कहाँ घूमते रहते हो पूरा दिन, घर पे भी बैठ जाया करो, ऐसे मतलब वही ऐसी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना जो भी गांव में होती हैं छोटी मोटी, क्रिकेट खेलने चले जाना, कंचे खेलने, कुछ भी जो भी हमारी होती है, हाइड एंड सीक, छोटी मोटी गेम बस। तो 2 भाइयों के प्यार की कोई ऐसी खट्टी मीठी याद जो अभी भी याद आती हो कभी आपको? खट्टी मीठी याद, लड़ाइयाँ होती मतलब वही ऐसे भाइयों की जो छोटी मोटी चलती रहती है, बस वही होती है हमारी, पर प्यार भी उतना ही है। हाँ जी। अच्छा, तो मतलब वही है आपकी खट्टी मीठी यादें जो एक परिवार में होती हैं कि बहन है तो बहन से लड़ लिए, भाई है तो भाई से लड़ लिए। बिल्कुल वही सेम यादें जो हर घर पे होती हैं, वही अपनी भी उतनी वैसी यादें हैं। और बस अब चलो आई होप आगे भी अच्छा करेगा, और मेरे को यही है उम्मीद। बिल्कुल ज़रूर, जिस हिसाब से वो अपने आप को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, साथ में इंडिया को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो होप बहुत ही अच्छा करेंगे। रिप्रेजेंट करते हैं। बस दुख इस बात का है कि मतलब हमारे हिमाचल में ना
मतलब काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। मतलब वहाँ के बाहर के लोगों को पता है यहाँ के लोगों में कितना पोटेंशियल है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे हेमोग्लोबिन प्रोडक्शन एंड ऑल, मतलब हाई एल्टीट्यूड के लोगों के लंग्स भी स्ट्रॉन्ग होते हैं, पर यहाँ पे फैसिलिटीज़ ही नहीं है, गवर्नमेंट कुछ करती नहीं है उसके लिए। आज दिन तक 1% नहीं किया कुछ भी गवर्नमेंट ने, मतलब उसने अपने दम पे किया आज दिन तक जो भी किया है। तो मतलब यहाँ पे और भी ज़्यादा पोटेंशियल है, मैं वही बोलना चाह रहा हूँ। हिमाचल में मतलब काफ़ी ज़्यादा एथलीट्स और स्पोर्ट्स में हमारा हिमाचल आगे बढ़ सकता है, पर वही है अगर गवर्नमेंट कुछ करे तो ना। तो जैसे आप बता रहे हैं ना कि गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, तो जब धर्मशाला सिंथेटिक ट्रैक पे हुआ था तो बता रहे थे दादाजी इनके कि उस टाइम पे गवर्नमेंट जो थी तो मतलब उसने भी नहीं कुछ मतलब देख के ऐसा कुछ नहीं करते हैं। मतलब वो तो आते ही, मतलब कहीं पे कोई इवेंट होगा तो वहाँ पे तो आते ही, मतलब नेता लोग तो आते ही अपनी राजनीति चमकाने के लिए। तो ऐसा है कि मतलब पिछली गवर्नमेंट का बताता हूँ मैं, मतलब जो है वो तो मैं बताऊँगा ही। जैसे पिछली गवर्नमेंट में हमारे अरुण कुमार कुक्का जी थे MLA, उन्होंने मतलब सम्मानित किया था मेरे मदर और फादर को, तब भी वो यहाँ पे था नहीं अंकेश, तो उन्होंने मतलब ऐसे ही सर्टिफिकेट जैसा दे के एक सम्मानित किया था। कुछ फंक्शन था गांधी ग्राउंड में, तो उन्होंने उस बहाने से मदर फादर को भी बुला लिया था, क्योंकि उस टाइम पे उसने खेलो इंडिया में मेडल जीता था। तो मतलब तो उन्होंने बुला लिया था ऐसे सम्मानित करने के लिए, बस वो सम्मानित किया आज दिन तक वो पिछली गवर्नमेंट ने। और इस गवर्नमेंट ने उससे पिछली कोई कुछ नहीं किया अभी तक किसी ने भी। ना कोई सपोर्ट है गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि हमारे खिलाड़ी भी मतलब अपना हिमाचल का नाम रोशन करें। हाँ, क्योंकि हमारे अपने ही हिमाचल के हैं और स्पेशली कांगड़ा के इतने नामी गिरामी बहुत सारे ऐसे एथलीट्स हैं जो निकले हुए हैं, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट उनकी तरफ देखती नहीं है। बहुत पोटेंशियल है हमारे हिमाचल के एथलीट्स में, पर वही बात है ना, फैसिलिटी नहीं। अब वो हो जाता है तो हमें भी तो पता चलता है कि किस लेवल पे चल रहा है आज दुनिया, मतलब एथलेटिक्स में। हम तो सोचते हैं मतलब वही हमारे पेरेंट्स तो हमें नॉर्मली अफोर्ड कर सकते हैं ना। जब मेरे फादर भी मतलब अकेले ही कमाने वाले थे घर में, अब तो चलो भगवान की कृपा से मतलब वो भी आर्मी में है, तो उसको भी अब थोड़ी अपनी सैलरी वगैरह मिलती है। तो पहले पापा ने घर भी चलाना है, मेरा भी खर्चा देखना है, मम्मी का भी देखना है, उसका भी देखना है। तो मतलब हमें मतलब चलो ऐसे तैसे निकाल लिया, मतलब हाँ उस टाइम हमने निकाल लिया जैसे तैसे दिन। पर मतलब वही है, मतलब ऐसी फैमिलीज़ को अगर उस टाइम पे गवर्नमेंट थोड़ा सा सपोर्ट कर देती तो क्या पता वो मतलब किस लेवल पे पहुंच जाएगा एथलीट, है ना। चलिए, वही चीज़ है कि अभी फ़िलहाल जो भी किया है अंकेश ने सारा अपनी मेहनत से किया है। बिल्कुल A to Z। तो जी, तो अभी फ़िलहाल आखिरी में आपसे पूछना चाहूँगी कि अभी अंकेश जैसे घर कभी कभी आते हैं, तो कभी ऐसा कुछ हुआ है जैसे बाहर कभी कोई एक्सपीरियंस शेयर करता है अपने आप के साथ? कई बार ऐसा होता है ना कि माता पिता से वो चीज़ ना शेयर हुई हो, आपसे कभी शेयर करते हैं? हाँ, मतलब आपको पता ही है बाहर हो जाता है थोड़ा, मतलब जैसे लोग होते हैं ना जेलस करते हैं, कोई अच्छा परफॉर्म करे तो वही छोटा मोटा जो भी रैगिंग वगैरह टाइप उस टाइप से चला रहता है। और अभी बाकी तो कुछ नहीं ऐसा कुछ खास, ऐसे छोटा मोटा तो चला ही रहता है। आपको पता है उसका प्रभाव ही नहीं करनी चाहिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए और वैसे ही चलता है वो। जी, तो आप अभी अपने यंगस्टर जो आपकी उम्र के हैं या छोटे हैं, आप खुद भी एथलेटिक्स में रहे हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि आजकल लोग जो हैं वो गलत दिशाओं में जा रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगा, देखो अगर जो बंदा स्पोर्ट्स करेगा ना, उसको पहली बात तो मतलब उल्टी जगह जाने का या किसी गलत काम करने का उसको मन ही नहीं करेगा। जब वो खुद को इन्वॉल्व रखेगा किसी भी एक्टिविटी में, कुछ भी काम में। और एथलेटिक्स ऐसी चीज़ है, मतलब आपकी बॉडी को भी फिट रखती है और आपका ध्यान भी नहीं जाता कहीं और, मतलब गलत साइड। क्योंकि मतलब आप खेल में ही अपनी सारी एनर्जी निकाल दोगे तो फिर आपका थोड़ी किसी गलत चीज़ की तरफ जाने को ध्यान करेगा। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए और अंकेश के बारे में ऐसी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद जी। तो अभी मेरे साथ थे अंकेश के भाई, मैं उनके परिवार के साथ अभी बातचीत कर रही थी, तो उन्होंने पूरी जर्नी बताई अंकेश की कि किस तरह से वो बचपन से लेके अभी तक वो खेल ही रहा है और जीत ही रहा है। फिलहाल अनंत ज्ञान टीवी के लिए आज इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए।